हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए, आपको यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेशन चल रही है और सर्कुलेशन में हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें को कर लिए हैं। अभी जो है मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें बाकी है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी है। लिम्फेटिक सिस्टम बाकी है, उसके बाद जो है अपन बात करें तो ईसीजी बाकी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है ना। उसके बाद जो है अपन नोमेनक्लेचर्स ऑफ आर्टरी एंड वेन और डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन थोड़ा थोड़ा सा लिटिल बिट करें, लेकिन बट अभी अभी हमको इच्छा हो रहा है कि आप लोगों ने ज़्यादा नहीं समझा है। इसका मतलब है कि थोड़ी थोड़ी जो है अपन बात करना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी और वेन, वेन और आर्टरी, सीरा और धमनी में क्या अंतर है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं हिंदी। चलिए, यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। थोड़ा सा लोकेशन वाइज मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। तो हेडिंग बनाइए, what are the difference between artery and vein। तो यहाँ पे मैं मिटाता जाऊँगा, लिखता जाऊँगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बात करूँगा आर्टरी की और यहाँ बात करूँगा वेन की। तो आपको वी से मैंने बहुत सारा चीज़ें सिखाया हूँ, वी से बहुत सारे चीज़ सिखाया हूँ। तो वी से ही आपको आप दोनों चीज़ें, वी से हमने कहा कि एक तो बड़ा होता है, बड़ा क्या होगा, ल्यूमेन होगा वेन का। वी से क्या होगा, वल्व होगा, मतलब कि वेन में वल्व होता है। वी से क्या होता है, विकार होता है। विकार मतलब इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ समझा है, लेकिन इतने से काम नहीं चलने का है। अपना अपना काम थोड़ा सा ज़्यादा से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि इसकी पोजीशन की बात करते हैं। तो ये पोजीशन इसका क्या है जी, पोजीशन क्या है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हार्ट। पोजीशन से ओरिजिनेटेड फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से ओरिजिनेट होता है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैपिलरी, कैपिलरी से इसका ओरिजिनेशन होता है, ठीक। यहाँ पे दूसरी बातें दिखता है ना, दिख रहा है, पोजीशन दिख रहा है ना, पोजीशन दिखता। चलो चलो आ जाओ, यहाँ पे अपन बात करते हैं, ठीक है ना। इसके वॉल का, ठीक है ना। वॉल जो होता है इसका कैसा होता है बेटा, थिक, ठीक है ना। मस्कुलर थिक एंड मस्कुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे इट इज थिन एंड स्कैंटी, मस्कुलर एंड नॉन एलास्टिक, लचीला नहीं होता है। स्कैंटी मतलब अल्प, बहुत कम मात्रा में मसल्स होता है। और ये क्या होता है, एंड एलास्टिक, लचीला होता है। ये मोटा होता है, मस्कुलर होता है, मसल्स होती है, ठीक है ना। और क्या होता है, लचीला होता है। तीसरा कंडीशन में इसकी बात करूं तो नेचर की बात करते हैं। नेचर तो इट कैरी, ठीक है ना, प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो हमने बोला था कि पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करता है बेटा, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, कहाँ को, लंग्स के लिए। दूसरा एम्बिलिकल आर्टरी, यहाँ पे इसकी नेचर की बात करूँ तो ये क्या करता है, इट कैरी
इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम different body parts to heart से फिर लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशंस। यहाँ पे अपन बात करते हैं चौथी, ठीक है ना। तो वल्व की बात करो, वल्व बेटा यहाँ पे नहीं होता है, मतलब एब्सेंट होता है। वल्व यहाँ पे लिखा हुआ है वल्व्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। ये पांचवी बात करूं तो इसकी ल्यूमेन की बात करो। ल्यूमेन तो इसका क्या होता है, वाइड लूमेन, नैरो लूमेन होता है। लूमेन नैरो होता है बेटा, ये देखो ठीक है ना। तीनों लेयर है, एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी लूमेन बड़ा होता है, इसका लूमेन क्या होता है, वाइड लूमेन। लूमेन क्या होता है, इसका बड़ा होता है, इसका लूमेन क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता था बेटा, ये क्या है, वल्व है, ठीक है ना। अब क्या कंडीशन है, 6 नंबर पोजीशन पे अपन बात करें तो ये क्या करता है कि आपको मतलब कि जब मतलब कि किसी की डेथ होती है तो डेथ की कंडीशन में इसका जो है मतलब कि ये इम्पटी होता है और ये क्या होता है, वेन बड़ा हुआ होता है। अरे भी से भरा हुआ, क्या आफ्टर डेथ जो है भरा हुआ रहेगा, मतलब ब्लड जो है इसमें भरी हुई रहेगी और उसमें आर्टरी में क्या होगा, खाली होगा, ठीक है ना। चलो मैं ऊपर में मिटाता हूँ, 6 पोजीशन 6 चलेगा ना। बहुत सारी बातें अपन बात कर लिए हैं, ठीक है ना। आ जाइए फिर से बात करता हूँ। 6 नंबर की बात करो तो यहाँ पे आफ्टर डेथ इट इज एम्प्टी, इट इज फुल्ली फिल्ड, ये पूरा भरा हुआ होता है। ये इट इज, ठीक है ना, नॉन कोलैप्सेबल, क्योंकि भैया ये कैसा है, थिक है, ये क्या है, कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर में बात करो तो क्या क्या बात कर सकते हैं, वाल्व हो गई, पोजीशन हो गया, ठीक है ना। लूमेन के बारे में बात कर लिए। यहाँ पे अपने को बात करना पड़ेगा कि इसमें जैसे ही बात करते हैं तो मिडिल लेयर इज मच थिकर देन वेन, लेस थिकर देन आर्टरी, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब जैसे ही बात करते हैं ब्लड प्रेशर्स की बात करो तो भैया सीधे तरीके से ब्लड प्रेशर्स की बात करते हो तो यहाँ पे हाई होगा। क्यों भाई, लूमेन छोटा है, लूमेन क्या है, नैरो है, तो बहुत प्रेशर से बहेगा, हाई ब्लड प्रेशर्स। यहाँ पे क्या होगा, लूमेन बड़ा है, लूमेन यहाँ पे छोटा था, लूमेन यहाँ पे क्या होगा, लूमेन बड़ा होगा। ड्यू टू लूमेन बड़ा क्या होता है कि यहाँ पे लेस ब्लड प्रेशर होगा, ठीक। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं
तो रिदम की बात करते हैं, रिदम की बात करते हैं तो ब्लड फ्लो विथ, ठीक है ना, विथ जर्क, और यहाँ ल्यूमेन बड़ा है तो ब्लड फ्लो विदाउट जर्क, बिना जर्क का, बिना जर्किन का एकदम स्मूथली ब्लड क्या होगा, फ्लो होते रहेगा। यहाँ पे ब्लड प्रेशर हो गया, रिदम की बात हो गया, मिडिल लेयर की बात हो गई, और 2 पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो बिल्कुल जो है डिस्टर्बेंस की बात कर लिया जाए, और मतलब कि डिस्टर्बेंस में अपन बात करते हैं तो किस तरीके से ये वेल सीटेड होता है, मतलब कि ये किस तरीके से जो है डीप सीटेड होता है। ये जो 10 नंबर की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे तो इट इज डीप सीटेड, धंसा हुआ रहता है, कोई भी आप आर्टरी ऊपर में जनरली नहीं देखोगे। ये एक सिंपल सा है कि जो दिखता है जहाँ से अपन पल्स रेट मेजर करते हैं रेडियल आर्टरी के कंडीशन में थोड़ी सी स्लाइटली अपर साइड में होता है, ठीक है ना, नहीं तो जितने भी आर्टरी आपको होगा डीप सीटेड होगा। बट वेन जो दिख रहा है ना, कुछ दिखता क्या, ये सब जो दिख रहा है ये क्या है, वेन है। ये जो दिख रही है ये क्या है, वेन है जो दिखता है। आर्टरी आपको कभी दिखेगी नहीं, वो डीप सीटेड होता है, ठीक है ना, डीप सीटेड एक्सेप्ट, ठीक है ना, रेडियल आर्टरी। इससे आप क्या करते हो, टू मेजर पल्स रेट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि इट इज सुपरफिशियल सिचुएटेड, ठीक है ना। आपको तो सिंपल तरीके से मैं बता दिया कि ये क्या करता है, आर्टरी जो है कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। ये बातें तो आपको अमूमन याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा। अरे समझ में आता कि नहीं आता, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कैरी करता है इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू हार्ट। ये बातें मैं लिख चुका हूँ, ठीक है ना, एक्सेप्शन भी लिख चुका हूँ कौन कौन कैरी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो बात किए थे कि आपके लिए जो ये वेन क्या करते हैं, कैरी करते हैं इम्प्योर ब्लड। यहाँ लिखूँ क्या, वेन ऑलवेज कैरी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट क्या भैया, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ये क्या करता है, वेन मतलब कि लंग्स से हार्ट को चार जो है पाइपलाइन लाते हैं कहाँ पे, हार्ट में, और एक जो है एम्बिलिकल, एम्बिलिकल वेन। तो ये भी क्या करते हैं, बच्चे को जो है सप्लाई करते हैं ब्लड, जो प्योर ब्लड होता है। चलिए, वीडियो पसंद आती है तो आगे अपन ईसीजी करने वाले हैं। आगे हेडिंग बनाइए, जो क्या है आगे पढ़ेंगे ईसीजी, ठीक है ना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।